यहीं सुने, अंदर चले जाए, अंदर के हैं। सभी लोगों को सादर जय जिनेम। जय जिनेम, जय जिनेम सभी को। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी आ रही है। जय जिनेम गाड़ी जी। आंटी जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है बेटा, आ रही है। मंगलाचरण करेंगे हम। आप लोग सब हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। आज हम थोड़ा सा पुराना रिवीजन भी कर लेंगे ताकि आपका याद हो जाए। 2 दिन का गैप हो गया। आवाज आ रही है आंटी? हाँ हाँ आ रही बेटा, आ रही। आपको आवाज आ रही है मेरी? औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस् स्वतत् मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोभोग वीर्याणि च ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध्यश् चतुष्त्रि पंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्च चतुश्चतुश्त्रैकैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च। हमने अभी तक के द्वितीय अध्याय में जीव के 53 भाव के बारे में पढ़ा। 53 भाव मीन्स हमारे परिणाम जो जीव के ही अकेले होते हैं, जीव में ही अकेले पाए जाते हैं। उन 53 भावों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने क्या जाना था, कहाँ हमारा 5वें सूत्र में हम आके रुके थे, जिसमें चल रहा था क्षापशमिक भाव के 18 भेद। क्षापशमिक भाव के 18 भेद हमने उस दिन लिए थे। एक बार रिवीजन कर देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। क्षापशमिक भाव के 18 भेद में हमने पढ़ा था ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुष्त्रि पंचभेदः सम्यक् चारित्र संयमाश्च। इसमें 4 ज्ञान है। ज्ञान 4 प्रकार के कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपद ज्ञान। क्षापशमिक ज्ञान है ये। कुज्ञान में 3 आएंगे जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, उनका कुज्ञान होगा। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। दर्शन में 3 आएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। लब्धि में 5, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। और सम्यक्त और चारित्र। तो सम्यक्त में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की 6 कर्म प्रकृतियां हमने पढ़ी थी ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। और दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। इन 7 कर्म प्रकृतियों के सद्वस्तर उपशम और उदयभावी 6। और सम्यक प्रकृति का उदय रहने पर जो सम्यक दर्शन होगा उसे कहते हैं क्षापशमिक सम्यक। और क्षापशमिक चारित्र जो है वो चारित्र का भी जो चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृतियां हैं। मतलब अगर एक देश चारित्र है तो उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ की 4 और अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोध मान मायालोभ की 4। तो 8 कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और इन्हीं 8 कर्म प्रकृतियों का सद्वस्तार उपशम। और जो संजलन और प्रत्याख्यानावर्ण कर्म है उनके उदय होने पर जो चारित्र होता है उसे कहते हैं संयम चारित्र। और सकल चारित्र जो होता है छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जी का, उसमें 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, 4 अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ और 4 प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ। इन 12 कर्म प्रकृतियों का सद्वस्ता रूप उपशम और इन्हीं का उदयाभावी 6।
और संजलन जो क्रोधमान मायालोभ है उनमें से किसी एक कषाय का उदय रहता है, तब सकल संयम होता है। ठीक है। अब ये हमने इसमें सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक आपको बताए थे। सर्वघाती स्पर्धक उसे कहते हैं जो पूर्ण घात करता है आत्मा के गुणों का, है ना। और वर्तमान और आगामी काल में उदय भावी क्षय जिसका होता है उसे देशघाती फल और सद्वस्ता उपशम, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है उसे कहते हैं क्षय उपशम। क्षय उपशम की परिभाषा ये थी। उसके बाद हमने औदैहिक भाव के 21 पढ़े थे। औदैहिक भाव के 21 भेद। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, एक मिनट, 4 भेद, वेश्या और 4 शेष। जो गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान, संहिता, सिद्धास, सिद्धलेश्या, चतुष्टैकैकैक षड्भेदः। तो औदैहिक भाव के 21 भेद हमने पढ़े थे, मैंने आपको उस दिन बताए थे। उसमें 4 गति थी। 4 गति में नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 6 लेश्याओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म और शुक्ल। इसमें से 3 अशुभ लेश्या है और 3 शुभ लेश्या है। और 4 शेष जो हमने पढ़े थे उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या कर्म के उदय से जो होता है, अज्ञान 12वें गुण स्थान तक के हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं होता उस अपेक्षा रूप अज्ञान। असंयम, संयम नहीं है तो वो असंयम। और असिद्धत्व जब तक के सिद्ध नहीं बने तब तक के लिए असिद्धत्व सभी के साथ रहेगा। जो भी नाम कर्म का उदय होता है, जैसे नरक गति नाम कर्म का उदय है तो नरक गति में जीव जाएगा। तिरंच गति नाम कर्म का उदय तो तिरंच गति में, हम चारों में से कोई एक गति होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अभी मनुष्य गति में है तो हमारे मनुष्य गति कर्म का उदय चल रहा है। किसी को क्रोध आ रहा है तो उसे क्रोध कर्म का उदय है। किसी को मान है तो मान कर्म का उदय है। ठीक है। वेद में स्त्री वेद है तो स्त्री वेद वासना जिस चीज की उदय चल रही है उसका स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का, जिसका जो उदय चलेगा वो उदय कर्मों का उदय ये है। जैसी लेश्या, किसी के कृष्ण लेश्या अशुभ लेश्याओं का है तो अशुभ लेश्या रहेगी, शुभ लेश्याओं के भाव है तो शुभ लेश्या रहेगी। तो ये जिसके जैसे परिणाम होंगे वैसे ये बंधेगा। और मिथ्या दर्शन, अगर मिथ्यात है, हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक मिथ्यात आएगा। अज्ञान तो है ही सभी जीवों का। असंयम, जब तक हम संयम धारण नहीं करते जब तक असंयम है। और असिद्धत्व तो है ही जब तक सिद्ध नहीं बने हैं जब तक के लिए। तो इनमें से हमारे ये भाव हमें कर्मों के उदय से मानने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला सूत्र हमने पढ़ा था, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च। परिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। परिणामिक भाव कैसे, जिसमें ना जीव के कोई कर्म का उदय है, ना क्षय है, ना क्षय उपशम है। क्षय, क्षयोपशम, उदय सबसे रहित जो भाव होते हैं पारिणामिक भाव उसे कहते हैं। इसमें कर्मों का क्षय, क्षयोपशम और उपशम कोई मायने नहीं रखता। इसके उदाहरण है जीवत्व जो होता है, हम जीव जो है वो पहले भी जीता था, अनादिकाल से जी रहा है, जीता है, जिएगा, इसे कहते हैं जीवत्व, चेतना परिणाम। सब जीव, कोई बड़े खटे नहीं है, जितने जीव थे संसार में उतने जीव हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस उनकी पर्याय चेंज होते रहती, गति 84 लाख योनियों में भटकते रहते अलग अलग, बाकी जीव तो जीव ही रहेगा। तो उसमें चेतना परिणाम होता है, वो जीव कहलाता है, जीवत्व है। भव्यत्व उसे कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता हो। सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता हो उसे कहते हैं भव्यत्व। भव्यत्व गुण ये है जो आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए देव शास्त्र गुरु के पीछे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों के पदार्थों पे ऊपर श्रद्धान हो जाए हमें, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। और वो होता है भव्यत्व जीवों के ही होता है, अभव्यत्व कभी भव्यत्व नहीं बन सकता। अभव्यत्व वो बने जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, वो जिंदगी लगा लेगा तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकेगा, जो अभव्यत्व है। और अभव्यत्व सम्यक दर्शन आदि प्रकट ना होने की योग्यता। ये भव्यत्व कौन है और अभव्यत्व कौन है, इसका थर्मामीटर हमारे पास नहीं है, लेकिन आचार्य श्री लोग बताते हैं कि इस पंचम काल में भी जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, जिसको शास्त्र सुनना अच्छा लगता है, जिसको तीर्थ यात्रा धर्म करना अच्छा लगता है, जो पाप से निवृत्त है, वो सम्यक दर्शन के करीब है, वो सम्यक दृष्टि जीव ही माने जाएंगे।
है ना। हम लोग भी जब प्रवचन में जाते थे तो हमारे गुरु लोग प्रवचन में बताते थे कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्या पहचान। तो वो कहेंगे मिथ्या दृष्टि जीव के जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव का ये जाए है कि उसको जिनवाणी नहीं सुहाती, वो या तो लड़ाई करेगा या ऊंगेगा प्रवचन सभा में या उठ के घर पर चला जाएगा। आप सब भी हम जब सुन रहे हैं इसका मतलब हम सब सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि हमको जिनवाणी अच्छी लगती है, भगवान के जो बताई हुई चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए हम कौन है, सम्यक दृष्टि ही है। हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, हमारा 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान है, जिनवाणी में जो कहा गया उसे हम मानते हैं, इसलिए हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। अब सम्यक आदि 8 गुणों में जो संभावित भाव होते हैं उसके जो सम्यक दर्शन है उसके लिए